हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए, इसलिए हम जो कि देखिएगा रासायनिक समीकरण है। और यह रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे हल करते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे हल करते हैं ये देखेंगे कि कैसे उसको संतुलित करते हैं और क्यों करते हैं ये भी समझ लेंगे 2 लाइन में बस। आज हम लोग जो कि ये केमिस्ट्री का चैप्टर है उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही लेके आए। चलिए देखिए हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन को और वह क्यों ज़रूरत पड़ता है। तो आप सीधा से समझिएगा कि कोई भी हम लोग जो कि इक्वेशन लिखते हैं वह अनबैलेंस्ड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि कोई भी जो रिएक्शंस होती है वह जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, यानी कि मास कंजर्वेशन सिद्धांत को वह क्या करता है, फॉलो करता है। यानी कि कहने का सीधा सिंपल सा भाषा में बोले तो अगर आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन एंड बिफोर रिएक्शन उसका मास क्या होता है, कंजर्व रहता है। इसीलिए हमको क्या करता है, ज़रूरत पड़ती है कि उस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड कर दें, यानी कि दोनों तरफ हम बराबर कर देंगे, किसी तरफ अनबैलेंस नहीं होगा। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड करने का। हम लोग तरीका भी देखेंगे। तो वही है, समीकरण को संतुलित करने का द्रव्यमान संरक्षण के नियम का यूज करते हैं, जो द्रव्यमान संरक्षण नियम होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज करते हैं। ठीक है, उसका मेन रीजन होता है कि द्रव्यमान को तो ना ही हम लोग बनाते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते, यानी कि ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। पेन को देखने में दिक्कत हो रही है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। चेंज कर ले तो ये कलर दिख रही है, चलिए यही कलर बढ़िया है। चलिए हम लोग द्रव्यमान के नियम को संरक्षण को देखें तो ये होता है। ठीक है, अब देखिए, और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसको बनाया जा सकता है, सिंपल से ही है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। आइए हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। चलिए बहुत ही बेहतरीन जो कि इक्वेशन है उसको हेल्प आती, जो इक्वेशन को एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। चलिए बहुत ही एग्जाम्पल है, अच्छा है। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, देखिएगा अगर इसको हम लोग हीट एंट्रायल मेथड से बहुत ही आसान होता है, इसीलिए हम हीट एंट्रायल मेथड, और एग्जाम आप लोग का नज़दीक में, इसीलिए इसको एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आए। हीट एंट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है, हम ट्राई कर करके चेक करते हैं और उसको तब जाके इक्वेशन सॉल्व हुआ तो बल्ले बल्ले, और नहीं होगा तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा करता है। तो याद रखिएगा हीट एंड ट्रायल मेथड में सबसे पहले हम लोग RHS लिख लेंगे, RHS, और एक तरफ हम LHS लिख लेते हैं। ठीक है, एक तरफ हम लोग LHS और एक तरफ हम लोग RHS लिख लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, LHS ले, और एक तरफ RHS लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए उसको 2 पार्ट में पार्टीशन कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब देखिएगा हम लोग पहले तो इसको मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Fe है, इसको लिख लिए, H है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसको तीनों को लिख लिए हम। क्लियर है, तीनों को हम क्या कर लिए, नोट डाउन कर लिए। अब देखिएगा Fe जो है इधर हमारा कितना है, नंबर 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है, सिंपली से ऐसे लिख लिए। अब देखिएगा इसको हम क्या करेंगे, राइट साइड का भी ऐसा लिख दें, ये आपको छोटा सा होना चाहिए। तो ये हमारा फेरियम क्या है, 3 है, ऑक्सीजन क्या है, 4 है, और हाइड्रोजन क्या है, 2 है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा तो इसमें बैलेंस्ड कौन दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। अनबैलेंस क्या दिख रहा है, सब अनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस करते करते हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। अब देखिएगा नहीं होता तो एक छोटा सा बॉक्स इसके पीछे बना लीजिएगा। सिंपली से जब सॉल्व कीजिएगा उस समय एक बॉक्स बना लें, क्योंकि जब भी हम चेंज करते जो नंबर हम लोग खुद से लिखेंगे वो कभी भी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बीच में नहीं लिखते, याद रखिएगा। ठीक है, बीच में हम लोग ट्राई नहीं करेंगे, हम लोग या तो इक्वेशन को पहले यूज करते हैं। ठीक है, बॉक्स बना लिए, उसी में लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें फेरस क्या है, 3 है, इसमें 1 है, तो हम यहाँ पे सिंपली सा 3 लिख देंगे, यानी कि इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, यानी इधर 3 है तो इधर भी 3 हो गया। ठीक है, क्लियर है, बैलेंस हो गया। अब देखिए हम हाइड्रोजन पे आते हैं, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 4 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सिंपली से आप क्या कर दीजिए, 2 पुट कर दीजिए, PGB में 2 पुट कर दिए। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो एक इसको इरेज कर देते हैं, और सिंपली से हम यहाँ पे सीधा समझ लीजिएगा बॉक्स से 2 लिख दिए। ठीक है, क्लियर है। अब याद रखिए, अब ऑक्सीजन को 1 है इधर, और उधर क्या है, 2 है, इधर 1 है, इधर क्या है, 2 नहीं है, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन 4 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन हमारा 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है तो इधर को 4 लाने के लिए
हम लोग यहाँ पे अगर 2 कर दे, ऑक्सीजन क्या है हमारा 4 है, ठीक है। तो याद रखिएगा हम लोग फेरियम को हम 3 कर लिए, ठीक है, क्लियर है, ये और ये ठीक है। चलिए अगर हाइड्रोजन का हम बात किया जाए तो हाइड्रोजन इधर 2 था, उधर हाइड्रोजन 4 है। तो हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए इधर भी हम लोग 2 को यूज कर लेंगे। हाइड्रोजन हमारा बैलेंस था, सॉरी, हाइड्रोजन में हमको कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, तो इसको तो छोड़िए दीजिए, इसको 2 के 2 रहने दीजिए, ठीक है, अभी तक 2 ही है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन इधर 1 है, उधर 4 है। तो ऑक्सीजन को हम लोग 4 लाने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन को हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यहाँ पे आप कर दीजिए 2, तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। तो हाइड्रोजन इधर यानी कि इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। और ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारा 4 किए हैं, तो हम लोग यहाँ पे 4 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 4 कर लिए, तो ये हमारा 4 यानी कि 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। और ये हमारा 8 हो गया, और इधर भी हम लोग इसको 4 कर दें, तो सिंपली सा हाइड्रोजन भी हमारा यानी कि 2 गुने ये 2 × 4 बराबर 8, क्लियर है। तो 8 इधर हो गया, और 8 साफ से लिख देते इसको सुंदर में थोड़ा, ये 8 इधर भी हो गया, ठीक है, क्लियर। अब हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन हमारा इधर 4 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ये 4, ठीक है, राइट। 3 इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, 4 है, 4 है। इस टाइप से हम लोग इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर लिए, देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बैलेंस इक्वेशन को लिख दे रहे हैं, तो क्या हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन, 3Fe प्लस 4H2O, एरो देंगे Fe3O4 प्लस 4H2O। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। बहुत ही अच्छा है। चलिए आइए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके तरह समझते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है भाप के साथ अभिक्रिया जो करता है उसका, जो कि इक्वेशन दिया हुआ है। चलिए ये इक्वेशन आपको दे दिया, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस कीजिएगा तो देखिएगा बैलेंस कैसे करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड में वही यूज करते हैं। एक तरफ हम लोग LHS लिखेंगे, LHS, और दूसरी तरफ हम लोग RHS लिख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, एक तरफ हम क्या करेंगे LHS लिख लिए और दूसरी तरफ RHS लिख लेंगे और लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब आइए क्या क्या है एलिमेंट उसका लिख दीजिए। Fe है और H है और ऑक्सीजन है। ठीक है, इसमें इधर भी क्या है, अब इधर जो कि ये इसको एरो बना लीजिए। ये हम लोग सारे रॉफ में करेंगे। ये कहाँ पे करेंगे, ये रॉफ करेंगे और इसका भी आपको क्रेडिट मिल जाता है एग्जाम में, अगर अच्छा से लिख देते हैं, ऐसे बना देते हैं तो उसको समझ में आता है एग्जामिनर को कि बच्चा समझ के बनाया। चलिए हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन को लिख दो। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है इधर। चलिए अब राइट साइड में आते हैं। राइट साइड में हमारा Fe क्या है, 3 है। ऑक्सीजन क्या है, 4 है। हाइड्रोजन क्या है, 2 है। चलिए इस टाइप से हम लोग बैलेंस कर लिए, इक्वेशन को लिख लिए। अब देख लेते हैं इसमें बैलेंस कौन है, अनबैलेंस्ड कौन। तो हमको तो सब अनबैलेंस है दिख रहा है, तो हाइड्रोजन को तो चिंता ही छोड़ दीजिए। हाइड्रोजन का वहाँ है और डालेंगे, पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं, सबसे पहले बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को हम लोग अगर कितना है, 3 है। अरे ऑक्सीजन 3 नहीं है, उधर तो ऑक्सीजन 4 दिख रहा है हमको। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 नहीं है, फेरियम 3 है, ऑक्सीजन 4, ठीक तो है। तो हम लोग देख लिए फेरियम 3 है, तो यहाँ पे 3 करने के लिए यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो यानी कि सिंपली सा इसमें अगर 3 मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये बैलेंस हो गया, Fe बैलेंस हो गया। अब देखो इधर भी 3 हो गया, अब Fe और इधर भी 3 हो गया। ठीक है, अब हमारा हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन इधर 2 है, उधर 4 है। तो उधर 4 करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगा दे देंगे, तो ऑक्सीजन फिर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन उधर कितना है, 4 है। हम गलती से 2 ही लिखे हुए हैं। ऑक्सीजन हमारा क्या है, इधर 4 है। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन कितना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2। तो यानी कि इधर 2 दूनी 4 हो गया। हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस, ऑक्सीजन फिर अनबैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन को 4 आना चाहिए, तो इधर तो ऑक्सीजन एक ही जगह है, तो ऑक्सीजन के लिए हमको यहाँ पे 4 लगाना होगा। तो 4 दूनी 8, यानी 4 ये में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर 8 हो गया। और इधर हमारा कितना हो गया, ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया,
4 हो गया, यानी ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है, हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है तो उधर ले जाएंगे, 8 है दे दे, इधर कितना है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 लिखा गया है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 8 लाने के लिए 4 से गुना कर दीजिए, तो 2 गुने 4, 2 इंटू 4 यानी कि 8। क्लियर है? तो यानी कि Fe देखिए इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, 8 इधर है, इधर भी 8 है, 4 है, 4 है, यानी दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। यही हमको करना था। अब हम बैलेंस इक्वेशन को लिखे तो ऐसे सिंपली से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2O, यही हमारा बैलेंस इक्वेशन है। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? यही हमारा क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, यही हमारा क्या है, बैलेंस्ड। बड़ा सा मोटा सा लेटर में लिख देते, ठीक है, 3 है और ये Fe है, ठीक है। क्लियर है? तो इस टाइप से हम 2 एग्जाम्पल बताएं, एक और एग्जाम्पल बता दे रहे, 2 एग्जाम्पल छोड़िए, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। चलिए, अमोनिया का निर्माण कैसे होता उसको आप बनाइए। चलिए उसको बनाइएगा तो कैसे होगा देखिएगा। अब इसमें भी वही जो हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे थे, हीट एंड ट्रायल बहुत ही बेस्ट है, आसान है। देखिए हीट एंड ट्रायल में वही कर रहे थे कि आप LHS लिख लीजिए, LHS लिख लीजिए और एक तरफ आप क्या कर दीजिए, RHS कर दीजिए। क्या कीजिएगा, एक तरफ LHS और फिर एक तरफ RHS लिख लो, आसानी से इसको कर लो, आसानी से कर लीजिए। एक तरफ है नाइट्रोजन है, एक तरफ हाइड्रोजन है। चलिए 2 ही है तो 2 ही को आसानी होगा, 2 ही है तो और आसानी होगा, 2 है तो और आसानी होगा। इसको देखिएगा, नाइट्रोजन क्या है, इधर नंबर ऑफ नाइट्रोजन का बात किया जाता है, इधर 2 है, हाइड्रोजन का बात किया जाता है 2 है, नाइट्रोजन का बात किया जाता है इधर 1 है, हाइड्रोजन का बात किया जाए तो 3 है, ठीक है। क्लियर है? अब इधर हम लोग नाइट्रोजन 2 है तो इधर भी नाइट्रोजन को पहले बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए 2 लगाएंगे, तो यानी कि नाइट्रोजन इधर 2 लगाया है तो यानी कि हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन चेंज हो गया तो हाइड्रोजन भी चेंज हो जाएगा, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, इसमें भी 2 गुना हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन इधर है तो 2 गुना हो गया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों है तो दोनों में गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 6, यानी कि ये हो गया 2, हो गया 6, अनबैलेंस्ड हो गया। तो इसको फिर से बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को यहाँ पे हम क्या लगा दिए, 3, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो क्या होगा 6, यानी कि आप इधर 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी, लेफ्ट साइड राइट साइड, दोनों RHS LHS बराबर होगा, अभी हम बता रहे थे। तो इस टाइप से हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन जो होगा वह बैलेंस इक्वेशन मोटा अक्षर में लिख दे रहे हैं, N2 प्लस 3H2 और क्या हो गया 2NH3, यही हमारा क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन रूप में आ गया। ठीक है, क्लियर है? आपको क्लियर होगा प्यारे बच्चों, तो कमेंट कर दिया जी सर क्लियर है। चलिए आइए हम लोग बात, ये बैलेंस्ड है, ये क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है, संतुलित समीकरण है, बहुत ही सुंदर से तरीका से आसानी से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा आपको देखने में ही कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, थोड़ा सा कीजिए, 2 मिनट मतलब 2 मिनट नहीं दे सकते, 5 मिनट भी नहीं दे सकते, 3 मिनट भी नहीं दे सकते, मात्र हमको 10 सेकंड देंगे। 10 सेकंड में बनाइए, इधर पी भी है उधर, जैसे हम बना रहे थे उसी टाइप से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। उसी टाइप से सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो आप इधर